So hi everyone, welcome back to my channel. A lot of you ask me how I prepare for my CTET exam. So in today's video, I share my full preparation strategy, what resource I used and some tips that really worked for me. If you are also preparing for CTET, make sure to watch this video till the end. तो जब मैंने सबसे पहले सीटेट का पढ़ना स्टार्ट करा था तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती थी, कहाँ से क्लासेस लूँ, कैसे नोट्स बनाऊँ, किससे पढूँ। तो मुझे लगता है ये सारी कन्फ्यूज़न सबको रहती है। तो सबसे पहले मैंने सीटेट का सिलेबस डाउनलोड किया। जब मैंने पूरा सिलेबस देखा, मैंने उसे छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट लिया। सबसे पहला फोकस था मेरा सीटीपी, क्योंकि ये हर शिफ्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। सीटीपी सिर्फ एक अलग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हर सब्जेक्ट में आता है। मैथ्स हो, ईवीएस हो या हिंदी इंग्लिश, हर जगह पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पेडागोजी समझने के लिए सीटीपी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इन माई ओपिनियन सीटेट की तैयारी में सबसे पहले सीटीपी को स्ट्रॉन्ग करें। सीटीपी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, बाकी सब्जेक्ट अपने आप आसान हो जाएंगे। मैं सीटीपी हिमांशी मैम से पढ़ती हूँ। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप हिमांशी मैम से पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप आशीष सर या फिर सचिन सर से क्लासेस ले सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो आपको ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्लास अटेंड करिए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए, क्योंकि 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। मुझे लगता है कि आपको अपनी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। ग्रामर ज़्यादा पढ़ने से मैं इसलिए मना करूँ क्योंकि इतनी ग्रामर तो हम सब ने पढ़ी हुई है शुरू से, तो ग्रामर आप कर लोगे। पेडागोजी पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ अरुण सर से और हिंदी की क्लासेस लेती हूँ मैं शिवम सर के। इंग्लिश आप निधि मैम से भी पढ़ सकते हैं। आप बात करते हैं ईवीएस की, तो ईवीएस के लिए आप 3rd और 5th क्लास की बुक्स पढ़ सकते हैं। ईवीएस काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं भिवानी सर की क्लासेस लेती हूँ, प्लस पीवाईक्यू करती हूँ। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स मुझे शुरू से ही काफ़ी टफ लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं मैथ्स में सही बताऊँ तो मैं मैथ्स बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। मैं बस पीवाईक्यू करती हूँ और मैथ में मैं पेडागोजी ही करती हूँ। मैं हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देती हूँ और साथ के साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व करती हूँ। इससे मेरी स्पीड और फोकस दोनों बढ़ता है। कुछ फाइनल टिप्स मैं आपको देती हूँ। हमेशा पेडागोजी पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करो और शॉर्ट नोट बनाओ, बार बार रिवाइज करो। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।